वेल कल 20 लोगों का स्क्वाड आया, आज 48 मेंबर्स को प्रिपरेशन कैंप के लिए नाम भेज दिया गया। बता दिया गया भैया आप 48 लोग हो, आप में से हम ओडीआई की टीम तैयार करने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि सबका ही नाम इसमें डाल दिया गया। हालांकि आई नो इस नाम में भी कुछ नाम है जो मिसिंग हो जाएंगे और कुछ नाम होंगे जहां पर सवाल आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं ओडीआई सेटअप में। बट ठीक है यार, आप देखो 48 लोग, मतलब कहीं ना कहीं ये बात हमें पता चलती है कि आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ की बात हो रही थी वो दिख रही है। और कोच ने कहा कि भैया ये इन 48 लोगों को हमारे पास लाओ, इसमें से हम 4 डिवीजन करेंगे, 4 टीम बनाएंगे जो आपस में खेलेंगे। जाहिर सी बात है कैंप में आप 48 लोगों को भाई एक साथ तो कर नहीं सकते हो, सो यू हैव टू डिवाइड देम। सो यहाँ पर 4 टीम डिवाइड की जाएगी और इवेंचुअली उसमें फिर जो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होगी, गेम्स होंगे, वो होगा। आपकी जो पूरा पूरा जो कैंप का प्लानिंग होगी वो उस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इन 48 लोगों की तरफ। और फिर देखो अभी इसमें से 11 तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि आई नो कि 11 आप निकालने के लिए क्या करोगे, जो पुरानी ओडीआई की टीम है वो रखोगे और उसमें से कुछ प्लेयर्स को आप रिप्लेस कर दोगे। बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट के यहां पर जो 48 लोग हैं इसमें से आप ये नहीं देखो कि यार दीपेंद्र सिंह आर्य तो बड़ा नाम है, इनको कैसे हटाएं, या फिर आप आसिफ तो खैर यार बहुत पुराना नाम है, इनको कैसे हटाएं। नहीं, आप ये देखो करंट फॉर्म किसकी अच्छी चल रही है। और आपका जो कैंप होगा, ये बेसिकली जो कैंप है ना, ये कैंप है कोच की और प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे वो 20 लोगों का कैंप था, आपकी टी20 टीम जो है वो ऑलमोस्ट, मैंने पिछली बार भी कहा था कि टी20 टीम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो उस पर ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, कुछ प्लेयर को अगर आप इधर उधर करना चाहो तो वो कर दो, बट ओडीआई के लिए आपको पूरा सेटअप तैयार करना है। एंड दैट इज द रीजन कि 48 लोगों का पूरा पूरा एक स्क्वाड बनाया गया है, अनाउंस किया गया है। और उसमें से छोटी छोटी टीम बांटी जाएगी और फिर एनालाइज किया जाएगा कि भाई कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, किसको कहां पर देखा जा सकता है। और कुछ प्लेयर जैसे त्रितराज दास या फिर और कुछ खिलाड़ी जैसे अर्जुन कुमार पिछले वाले स्क्वाड में नहीं थे, लोग सवाल उठा रहे थे, या फिर संदीप लामेशाने, अनिल शाह जो रिकवरी की वजह से टीम में नहीं थे, इन सबका नाम इस वाले 48 स्क्वाड में आ चुका है। सो यस, हांगकांग टूर जरूर है, लेकिन हांगकांग टूर के बाद एक CWC L2 का जो बड़ी सी जिम्मेदारी है वो सामने रखी है। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए स्टुअर्ट लॉ ने अभी शुरुआत कर दी है भाई। उन्होंने कह दिया है कि यार हमें एक पूरा मतलब इसमें से एक अच्छा वो निकालना है, एक अच्छा लॉट निकालना है जिसको हम लेकर जाएं, जो ट्रैवल करेगा हमारे साथ और फिर जो आपके रिक्वायरमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, सो दैट आपका ओडीआई स्टेटस भी बचा रहे और फिर इवेंचुअली आप जितना बेस्ट परफॉर्मेंस हो सके, जितना बेस्ट उस टेबल में जा सको, वो भी कर पाओ। सो ठीक है, अब वो जब भी डिवीजन होगा फर्दर 4 टीम्स में प्रिपरेशन मैचेस में, वो हम बाद में देखेंगे। बट इस टाइम पर जो रेस शुरू हुई है, उस रेस में इन 48 में से कौन से 15 लोग जीतेंगे वो देखना होगा। बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से कि इवेंचुअली 15 ही हैं जो मैटर करते हैं। सो सबसे पहले नाम बहुत सारे हैं, तो नाम पहले पढ़ देता हूं। रोहित कुमार पौडेल इस टीम में, अविनाश बोहरा को जगह मिली है, दीपेंद्र सिंह आयरी इस टीम में है और ओडीआई के लिए सेटअप है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। दीपेंद्र सिंह आयरी, मयान यादव है, संदीप लांबेशाने, अर्जुन घरती को भी जगह मिली है यहाँ पर, फिर सोमपाल कामी है, हेमंत धामी यहाँ पर है, आसिफ शेख है, फिर दीपेश प्रसाद खंडेल है, कुशल बुटेल है, रुपेश, फिर गुलशन कुमार झा, अर्जुन कुमार, करण केसी, शुभ कंसाकर है, ललित नारायण राजवंशी का नाम है, किरण थंगाना है, किरण थंगुना है, और अनिल अनिल कुमार शाह। जैसे मैंने कहा कि अनिल अभी रिकवरी जोन में, इस वजह से आपको पिछले वाले जो स्क्वाड था 20 लोगों का उसमें उनका नाम नहीं, वहां पर संदीप का भी नाम नहीं, बट यहाँ पर दोनों का नाम है। सो अनिल कुमार शाह है, ईशान पांडे है, संदीप जोरा, शेर मल्ला, आरिफ शेख को भी जगह मिली, आसिफ भी हैं, आरिफ भी हैं, फिर प्रज्वल थापा है, भीम सरकी है, त्रितराज दास है, कुशल मल्ला है, दीपेंद्र रावत है, सागर धकल, नंदन यादव, लोकेश और सुजान थपालिया है, फिर शहाब आलम है, दिलीप नाथ, आकाश चंद, विवेक कुमार यादव, आकाश त्रिपाठी, विशाल पटेल, सूर्या तमांग, शाकिब हक, रिजान धाकल, विनोद भंडारी, देव कनल, पवन सर्राफ है, बशीर अहमद इज इन दिस स्क्वाड एज वेल। बशीर, ईशान पांडे, ये वो कुछ नाम है जो मैं चाहूंगा कि टीम में आए। अब दोनों में से कौन से आएंगे ये देखना होगा, बट मैं चाहूंगा कि यार इनमें से आप टीम में लेकर आओ। प्रतीश जीसी है, अर्जुन साउद है। सो ये आपका मतलब बेसिकली आप देखोगे तो सबको ही बुला लिया गया, जो पूरा का पूरा बंच है उन सबको बुला लिया गया। अच्छी बात यह है कि इन बंच को हम जानते हैं, इन बंच को हमने रिसेंटली खेलते हुए देखा है और इसमें से जो बेस्ट होगा वो निकाला जाएगा। अब यहां से जो कोच साहब है ना, जो स्टुअर्ट साहब है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि इस टीम की कमजोरी क्या है, आपको पता है कि आपके पास एक पूरा लॉट है जिनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस आपके पास है, जिनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चल जाएगी कुछ ही दिनों में। और फिर आपको इसमें से इसलिए बेस्ट प्लेयर्स निकालने हैं
क्योंकि आपको CWC में उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है। और नेपाल का ओडीआई स्टेटस, नेपाल की जो क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, उस पर आपको जो टेबल है ना, उसमें नेपाल को ऊपर लेकर, बिकॉज बिल्कुल नीचे अभी निचली पायदान पर है, वहां से आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। सो पिछले बार कुछ चमत्कार हुआ था, बैक टू बैक मैचेस जीत गए थे, वैसा कुछ चमत्कार इस बार भी करना पड़ेगा। हालांकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, बट ठीक है, तैयारी तो आपको उसी के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप सोच कर ही बैठ जाओ कि नहीं यार इम्पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। लेकिन यस, अब सवाल बस ये है कि क्या हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन में से बेस्ट ओडीआई स्क्वाड मिल सकता है या नहीं। देखो मिल तो सकता है, जाहिर सी बात है। आपके पास देखो स्पिनर्स भी हैं, आपके पास अच्छे पेसर्स भी हैं, आपके पास अच्छी फील्डिंग यूनिट भी है, आपके पास अच्छे बैटर्स भी हैं, बस उनको थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है। क्योंकि आप ओवरऑल सेटअप देखोगे तो इसमें आराम से आप, बड़े आराम से आप 10-12 बैट्समैन को निकाल करके अलग कर सकते हो। लेकिन इस 10-12 बैट्समैन में से जो आप 5 पिक करोगे कि भैया ये हमारे टॉप के 2 ओपनर्स हो गए हमारे, या 3 ओपनर्स हो गए, एक आपको 15 में एक्स्ट्रा भी रखोगे तो 3 ओपनर्स हो गए हमारे, फिर 2-3 मेन बैटर्स जो 1 डाउन सेकंड डाउन खेलने वाले बैटर्स हो गए, फिर मिडिल ऑर्डर वाले बैटर्स हो गए, कौन स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलता है, कौन पेसर को ज्यादा अच्छा खेलता है, ये समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जितने मिडिल ऑर्डर वाले बैटर्स होते हैं वो वही होंगे जो रुक करके खेलना जानते हैं। आपको लेट्स से 12-15 ओवर के बाद पावर प्लेस खत्म हो जाते हैं, आपको 15 ओवर से 35 ओवर, जो 50 ओवर का पूरा सेटअप होता है ना, 15 ओवर से 35 ओवर के बीच में खेलने वाला जो, जैसे जैसे विराट कोहली, व्हाई इज ही डिफरेंट देन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज नॉट समवन जो 15 ओवर से 35 ओवर तक पूरा खेलेंगे। वो भाई उनका उनका तरीका अलग तरह का है, इसलिए वो शुरू में आते हैं, प्रेफर करते हैं जब वो 1-2 मैच, 3-4 मैच जब उन्होंने पूरा 50 ओवर खेल लिया तो बड़ा टोटल उन्होंने डाल दिया बोर्ड पर, बट वो हमेशा नहीं खेल पाते। लेकिन वहीं विराट कोहली ने मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसे हैं जो 15 से 35 उन्होंने इत्मीनान से खड़े होकर खेला है। सो वो वाला जो प्लेइंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, और ओडीआईज में सबसे ज्यादा उसी की जरूरत होती है। आपको ओपनर्स तो मिल जाते हैं कि भैया 10-15 ओवर, 20 ओवर बहुत से बहुत खेलना है, खेल करके वो अपना काम वाम करके चला जाएगा। बट जो मिडिल ओवर्स वाला खेल है, जहां पर आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि नेपाल के बैटर्स जो रुकने वाला सीन है कि भाई सिंगल डबल कर स्ट्राइक, हालांकि हमने इन टूर्नामेंट्स में देखा कि ये स्ट्राइक रोटेशन इंप्रूव हुई है। हमने अभी जब से एनपीएल के बाद से, जब से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में प्लेयर इन्वॉल्व हुए, सो ये चीज दिखी है प्लेयर्स में, बट स्टिल वी हैव सीन कोलैप्स आल्सो। हमने देखा है 51 पर ऑल आउट होते हैं, हमने देखा है कि एक विकेट गिरी और उसके बाद धड़ धड़ सारे आउट हो गए। सो यस, आप ये नहीं कह सकते हो कि चीज बिल्कुल इंप्रूव हो गई, आप ये कह सकते हो कोशिश करते हुए दिखे हैं, बट उसमें अभी इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारा काम करना जरूरी है। यस, आप ऑप्टिमिस्टिक जरूर हो सकते हो, आप पॉजिटिव जरूर हो सकते हो, 48 लोगों का स्क्वाड है, और जाहिर सी बात है, मतलब आप सबको ही बुला लिया गया है, ओवरऑल जो लोग हैं सबको ही बुला लिया गया है। अब इसमें से क्या वो बेस्ट निकलेंगे, आपको स्टुअर्ट लॉ के हिसाब से कौन से वो बेस्ट होंगे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। और फॉर्मर हेड कोच ने भी अपनी विशेस दे दिए इन 48 लोगों को कि भैया आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और मैं मोंटी देसाई की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और नए गाइडेंस में, नए कोच के साथ स्टुअर्ट लॉ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी जो आगे जाएगी ये नेपाल क्रिकेट को ग्रोथ देगी, और इसी तरह से बिल्डिंग स्टोरीज, मतलब यू गाइज विल कीप बिल्डिंग स्टोरीज। सो वी ऑल्सो होप दैट कि आगे हम और स्टोरीज मिलती रहे। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो 48 लोगों का स्क्वाड है वो दोनों अलग, याद रखिएगा दोनों अलग है। जो 20 निकला है वो T20 का है, जो ये 48 है ये बेसिकली फोकस्ड CWC L2 के लिए। सो इन दोनों में से 20 में से 15 निकालना इज वेरी इजी, आप यूं ही निकाल लोगे। लेकिन 48 में से अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करना, ये दिमाग में रखना कि भाई किरण को ले या नहीं ले, अगर लेंगे तो क्या आसिफ को हमें बिठाना पड़ेगा, या किरण को हम एक चीज हमने काफी बार देखी कि जो प्लेयर मिडिल ऑर्डर में खेलता है, काफी बार जब आप मेन मैच में लाते हो उसको ऊपर खिलाते हो, काफी बार जो प्लेयर ऊपर खेलता है उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हो। तो इस बात से भी हैरान मत होना कि कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ऊपर आकर खेलने लगे, या कोई ओपनर जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर खेलने लगे, या फिर अर्जुन जैसा प्लेयर जो नीचे आकर खेलता है वो आकर के ओपन करने लगे, या बशीर जैसा प्लेयर की जगह चेंज हो जाए। जगह से अभी फिलहाल आप टेंशन मत लेना, बिकॉज नया कोच है। याद रखिए एक टाइम पर कुशल पटेल, आसिफ शेख नहीं, आसिफ शेख को कुछ टाइम पहले तक, जब मतलब अभी कुछ टाइम पहले जब थोड़ा पीछे चल जाओगे तो डेव वॉटमोर लेकर ऊपर आए थे। सब जब नया कोच आता, जब रोहित शर्मा नीचे आया करते थे, उनको एमएस धोनी ऊपर लेकर आए थे। सो हो सकता है कि आपको इसमें भी कोई शफलिंग मिल जाए, जो प्लेयर नीचे खेलता है या मिडिल ऑर्डर में खेलता है उसको आप ऊपर खेलता हो भी देख सको। सो अब ये भी देखना हो कि ये जो नए कोच है क्या वो उसी पुराने सेटअप के साथ चलते हैं कि भैया आप कुशल पटेल और आसिफ के साथ ही जाओगे, कि नहीं भाई आप यहीं चलो, रोहित पटेल उसके बाद आप ही आओ, फिर उसके बाद हम मिडिल ऑर्डर में थोड़ा शफलिंग कर सकते हैं। हो सकता है आईडी को आप बिठा दो,
आईडी को अगर खिलाओ तो एकदम नीचे की भाई आपका काम जाना और सिर्फ फिनिश करना है। उसके बाद गुलशन कुमार झा है वो अपना मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। फिर उसके बाद अगर आरिफ को रखना है, किसको रखना है और कौन से प्लेयर है, वो पूरा जो सेटअप होगा ये किस तरह से लाएंगे। या फिर आप सोचोगे कि नहीं यार हमें चेंज करना है, कुशल इज फाइन, आसिफ अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, आसिफ पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि भाई आपने परफॉर्म नहीं करा तो आपको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो नए कोच आए हैं वो किस तरह से ये पूरा जो 48 मेंबर का आपने स्क्वाड कह सकते हो, स्क्वाड या फिर 48 मेंबर्स के जो आपने नाम अनाउंस करे हैं उसको किस तरह से आप लेकर आते हो 15 प्लेयर में और किस तरह से अपनी टीम तैयार करते हो, वैसी टीम जो CWCL2 के लिए स्ट्रांग रहे। और आपको पता है आपको किससे खेलना है, कैसी जगह पर खेलना है, स्पिन इफेक्टिव है, पेस इफेक्टिव है, आपको सब कुछ पता है और कंडीशंस का पता है, पिचेस का पता है, उस हिसाब से आपको अपनी टीम भी लेकर जानी है। सो कितने पेसर्स आप टीम में रखते हो, कौन कौन स्पिनर्स टीम में रखते हो। अच्छी बात यह है आपके पास पूरा पूरा जो सेटअप रहता है वो ऑलराउंडर्स का रहता है तो उसकी भी टेंशन नहीं है। सो यस बहुत सारी चीजें जो अभी कोचेस को समझना है और फिर उसके हिसाब से टीम अनाउंस करनी है अपनी फाइनल 15 की। लेकिन उससे पहले जो 4 टीम डिवाइड होगी, आपस में प्रिपरेशन वाले मैचेस खेलेगी, उससे और चीजें क्लियर होती जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो कोच है इनका जो नया माइंड है ये किस तरह से काम करने वाला है। खैर आपको क्या लगता है, क्या उसी पुराने सेटअप के साथ कंटिन्यू किया जाएगा या नया सेटअप हम स्टुअर्ट लॉ के अंडर में देख सकते हैं? डू इट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।